एक 4 मिसरे में भी नात के पढ़ दूं कि मक्खी जो बैठने नहीं देते थे नाक पर, मक्खी जो बैठने नहीं देते थे नाक पर, वो भी पड़े हुए हैं मदीने की खाक पर। मक्खी जो बैठने नहीं देते थे नाक पर, वो भी पड़े हुए हैं मदीने की खाक पर। उस आदमी का कत्ल भी वाजिब है दोस्तों, तोहमत लगा रहा है जो कुरान पाक पर, तोहमत लगा रहा है जो कुरान पाक पर। आइए हजरात, ये जो 2 शख्सियतें हैं, मोहतरम जनाब इज़्ज़त माब कमाल अख्तर साहब, हमारे उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट का बहुत बावकार और बड़ा मोतबर तरीन हवाला, बल्कि यूँ कहा जाए कि समाजवाद का रोशन तरीन चिराग, जिसे आंधियाँ नहीं खामोश कर सकती। मैं गुजारिश करूँगा आज के इस आलमी यौम मादर के सदर इज़्ज़त माब जनाब नवाब मुस्तफ़ा खां ऑफ हैदराबाद, मैं चाहूँगा कि दिल्ली में हैदराबाद इस्तकबाल करे उत्तर प्रदेश का। मैं गुजारिश कर रहा हूँ इसलिए कि ज़रा सा 1-2 छोटी मोटी आवाज़ें भी उधर से आ रही हैं, ताकि पता चले कि हैदराबाद की रियासतें भी कमाल अख्तर का एहतराम करना जानती हैं। मैं आप लोग समझ गए होंगे मैं जिस तरफ इशारा है। मैं जनाब नवाब मुस्तफ़ा खां साहब जो हमारे उनकी अपनी रियासत है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जनाब कमाल अख्तर साहब की खिदमत में मोमेंटो पेश करें, शाल पेश करें, और उनके साथ सज्जादा नशीन अजमेर शरीफ से जनाब अमीन साहब वो भी एक हार पेश करें आपकी खिदमत में। जनाब आफाक साहब से गुजारिश है कि मोमेंटो पेश करें, और जनाब नवाब साहब शाल पेश करें। शाल पेशी, गुल पोशी और मोमेंटो आपकी खिदमत में हाजिर किया जाए। आप लोग सलवात इरशाद फरमा दें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला। ये एक लम्हे का मोमेंटो है, लेकिन इसके पीछे जो जज्बा है आफाक भाई का, कमाल भाई से पुरानी दोस्ती है, वो इंशाअल्लाह उस मोमेंटो से के ज़रिए याद आती रहेगी। और अब आइए, चूँकि मैंने इसलिए कह रहा हूँ कि तकरीर की जानिब जाना था, इसलिए मैं तकरीर और एजाज़ को मुत्तसिल कर रहा हूँ। अब खुद कमाल साहब को जहमत करना पड़ेगी, इसलिए भी मैंने आप उठें और अपने दस्ते मुबारक से, ताकि पता चले कि आप लोग हम जहन, हम फिक्र, हम नज़र और हम नज़रिया हैं। जनाब कमाल अख्तर साहब और जनाब नवाब मुस्तफ़ा साहब भी आ जाएं। जनाब आफाक भाईजान से गुजारिश आप भी आ जाएं साथ में, ताकि सबकी एक तस्वीर महफूज हो जाए। शाल पोशी भाईजान करेंगे, हाँ, और हार जी जी जी, हार भी सब कुछ रह न जाए। देखिए ये दोनों हस्तियां तो ऐसी हैं कि फूलों में तोलना चाहिए, लेकिन फूल भी इतने हल्के हो जाते हैं इनकी शख्सियात के पेश नज़र। अब आइए चलते हैं, ज़रा जादू देखते हैं ज़बान का। जी जी, इसी का तो इंतज़ार कर रहे थे, बजाय सीने के आंखों में दिल धड़कता है। ये इंतज़ार के लम्हे अजीब होते हैं। आइए, मैं दिल्ली में खड़े होकर इस वक्त गुफ्तगू कर रहा हूँ। एक शख्स ज़ईफ़ हो गया हिंदुस्तान के लिए, अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते असा टेक के चलने लगा, और जब असा टेक के चलने लगा तो हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, और जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो लोगों ने उसके ख्वाब को भुलाना शुरू किया, और हिंदुस्तान में दिल्ली के पाया तख्त से बहुत कई तरह की आवाज़ें उभरी, और उन्होंने समाजवाद का नारा लगाया। और फिर ये हुआ कि जिन्होंने कुर्बानियाँ दी थीं वो जेलों के पीछे चले गए, और जिन्होंने तमाशे देखे थे वो हिंदुस्तान के तख्त पे हुक्मरान बन के बैठ गए। कुछ दिनों के बाद में बहुत मोटे मोटे चश्मे लगाने वाली आंखों ने एक बार फिर हिंदुस्तान की उस आज़ादी की तस्वीर को देखा जो महात्मा गांधी के ख्वाबों के ज़रिए तैयार की गई थी। लोगों ने उसे राम मनोहर लोहिया कहा। उसे शायद हिंदुस्तान में जगह न मिली तो वो जर्मनी की सरजमीन पे गया, और आदर्शवाद किसे कहते हैं, और दर्शन किसे कहते हैं, दर्शन शास्त्र किसे कहते हैं, समाजवाद किसे कहते हैं, ये ख्वाब वो जर्मनी में बैठ के बुनता रहा। और जब यहाँ आया तो उसने उर्दू को उसका हक़ दिलाने के लिए राम मनोहर लोहिया ने उर्दू में ख़त व किताबत करना शुरू की, और उर्दू में आज़ादी की तहरीक के उस रिश्ते को जोड़ना शुरू किया। और फिर जब उसके ख्वाब को आगे बढ़ाने के लिए एक शख्स बड़े मजबूत हौसलों के साथ उठा तो दुनिया ने उसका नाम मुलायम रखा। लेकिन जब वो लड़ाई लड़ते लड़ते आगे बढ़ा तो लोगों ने कहा
कि अब ये कांधे शायद बूढ़े होने लगे हैं, अब ये थकने लगे हैं, अब कुछ नौजवान शक्लें आनी चाहिए, मुस्कुराते हुए मासूम चेहरे आने चाहिए, ताकि फिर से उस ख्वाब को ज़िंदा और ताबिंदा किया जाए। तो फिर एक ही चेहरे की दो आँखें बन के उस नौजवान के साथ आगे बढ़ीं, जिसकी दाईं तरफ और बाईं तरफ जो दो आँखें हैं, ज़रा बराबर भी तो दोनों में फ़र्क नहीं है। एक का नाम कमाल अख्तर है, एक का नाम जावेद आब्दी है। कमाल के साथ अगर जावेद हो तो दोनों को जवाल नहीं आ सकता। लेकिन फ़र्क यह है कि हमारे शायरों का एक अलमिया ये है, हम सब शीशे के बने हुए लोग हैं। शायरों की तरफ से एक फरियाद कर दूं कि कौमें शायर की ज़बान से देखती हैं, शायर की ज़बान से बोलती हैं, शायर की आंख से देखती हैं, शायर के दिल से धड़कती हैं, लेकिन शायर अपनी कौमों को ज़िंदा करता रहता है, जगाता रहता है, और जागने में कौमें इतना देर कर देती हैं कि शायर खुद सो जाता है, उसे लोग भूल जाते हैं। आज शायरों के बीच में आप मौजूद हैं, हम चाहते हैं ज़िंदा आवाज़ें हमारे सामने ज़िंदा शायरी की तर्जुमानी करें और हम चलें उस मुआशरे की तरफ जब रसूल ने एक जुल्म और बर्बरियत के बूढ़े समाज में नौजवान हौसलों के साथ इंसानियत का पैगाम इस तरह से बुलंद किया कि जहाँ बेटियों को ज़िंदा दफन किया जाता हो, वो बेटी के इस्तकबाल को सरापा खड़े हो गए और बेटी को माँ कह के सलाम करना शुरू किया। उस मुआशरे से जो पैगाम दिया दुनिया में, आज वेमेन राइट्स की बात की जाती है, लेकिन मेरी शहजादी ने अपने बाप के साथ किस तरीके से इस्लाम को आगे बढ़ाया। जब मेरा नबी पत्थर खा के कांटों पे चल के आता था तो शहजादी कौनैन हज़रत फ़ातिमा ज़हरा उनके ज़ख्मों पे अपनी चादर का मरहम रखती थी और उनको सुकून मिल जाया करता था। अली मौलाए कायनात के साथ जब ज़ातियाँ हुई तो फ़ातिमा मदीने के गलियों में इनकलाब की आवाज़ बन के उठी, और जब मैदान जंग में पहुँची तो फिर अपने बाबा के ज़ख्मों पे अपने रेशम के रुमाल को जला के एंटीसेप्टिक नर्सिंग कैसे की जाए, चैरिटी कैसे की जाए, ये शहजादी ने सबक दिया। और जब मौलाए कायनात 86 जंगों का इकलौता फातेह अली मैदान में जाता था तो बीबी ज़हरा जुल्फ़िकार अल्लाह की तलवार को अपने हाथों से पेश करती थी, और जब मौलाए कायनात खैबर शिकन मुश्किल कुशा घर में वापस आते थे तो उस जुल्फ़िकार के लहू को पाक करके शहजादी अपने पास रखती थी, सदका उतारती थी। ये शहजादी की शिरकत थी। और जब मदीने वाले मजाक उड़ाने के लिए रसूल के घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जलता था, फाके से इस्लाम को ज़िंदगी देनी थी, उस वक्त लोग मजाक उड़ाने के लिए आते, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा कल हम आपके यहाँ 100 लोगों के साथ दावत खाएंगे। शहजादी कहती थी बाबा जान दावत दे दीजिए, मैं इंतज़ाम कर दूंगी, और अपनी चादर यहूदी के यहाँ गिरवी रख देती थी और जो कुछ मिलता था उससे दावत का एहतमाम करती थी। और जब वो यहूदी बीबी ज़हरा की चादर के 72 पैबंद को देखता है तो कलमा पढ़ देता है कि जिस रसूल की बेटी की चादर में 72 पैबंद हों उसका दीन कितना सच्चा होगा। और फिर इस्लाम में मीरास का पहला कॉन्सेप्ट कि औरत को भी मीरास मिलनी चाहिए इस्लाम ने दिया, उससे पहले किसी मजहब में नहीं था। सती प्रथा का तो कॉन्सेप्ट था, मगर बेवा को दोबारा जिंदगी जीने का हक कैसे मिलता है ये शहजादी कौनैन ने बताया, ये इस्लाम ने बताया। और याद रखिएगा जहाँ जहाँ इस्लाम मिलेगा वहाँ औरत के साथ ज्यादती नहीं मिलेगी। इस्लाम ने पहले मर्द का नाम आदम बताया, साथ में हव्वा का जिक्र मिलेगा। इस्लाम ने काबा बनाने वाले मर्द का नाम इब्राहिम बताया, साथ में बीबी हाजरा का तस्करा मिलेगा। इस्लाम ने ईसा का जिक्र किया, साथ में बीबी मरियम का जिक्र किया। इसका मतलब इस्लाम औरत के राइट्स की तरफ आगे बढ़ता है, मगर ये इंसानों का मर्द असास मुआशरा औरत के साथ ज्यादती करता है। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मगरिब की दुनिया ने जब मीडिया की आंखों से वहशत और बर्बरियत और नाजायज रिश्तों का तूफान उड़ेलना शुरू किया तो फिर औरत के सर से चादर छीन के उसे हक की लड़ाई लड़ने के लिए चौराहे पे खड़ा कर दिया। लेकिन शहजादी ने यह बताया कि औरत हक की लड़ाई लड़ सकती है, मगर चादर में लिपटी हुई औरत होनी चाहिए। वो मुबाहले के मैदान में जंग करने के लिए भी जाती हैं, मुबाहला करने के लिए भी जाती हैं, मगर गैरतों की चहार दीवारी में इस्मतों की शहजादी बीबी ज़हरा, सामने बाबा, पीछे मौलाए कायनात, एक तरफ एक हुसैन, एक तरफ एक हसन, और शहजादी दरमियान में जाती हैं। इसका मतलब औरत अपने हक की लड़ाई लड़ने की इजाजत इस्लाम देता है, लेकिन चादर को सर पे रख के। और याद रखिएगा दुनिया के किसी भी मजहब में बेचादरी और उरियानियत नहीं थी। मैंने भी जावेद आब्दी के साथ दुनिया के सबसे बड़े चर्च में मैंने जाके देखा कि बीबी मरियम का जो स्टेचू है वहाँ भी स्कार्फ नजर आता है। तो जब मरियम के सर पे स्कार्फ नजर आता है तो आज की क्रिश्चियन औरतें बेचादर क्यों हो गई?
श्री रामचंद्र जी के साथ जब सीता जी चलती हैं तो लक्ष्मण को जब उनके जेवर मिलते हैं तो राम जी पूछते हैं ये जेवर किसके हैं, तुम्हारी भाभी के तो नहीं हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं अगर मेरी नज़र अपनी भाभी के कदमों पे भी पड़ जाए तो मैं राजा दशरथ के बेटे राम का भाई नहीं, इसलिए कि रिश्तों का रख रखाव हमारे हिंदुस्तान में मौजूद है। तो जब दुनिया के हर मजहब में इस्लाम के साथ पर्दा है तो फिर इस्लाम की दुश्मनी में, ये अदावत के में, ये इस तरीके की बेपर्दगी, ये कौन सा मुआशरा है। बस मेरे ख्याल से औरत को उसका हक मिलना चाहिए, लेकिन औरत औरत रहे, मर्द मर्द रहे। आइए एक शेर से मैं इस्तकबाल करता हूँ, और वो भी शेर एक माँ के लिए एक शेर पढ़ दूं और एक बेटी के लिए। चलो सलाम करें उसके आस्ताने को। शेर उठा दीजिए ताकि अल्लामा जावेद आब्दी की तकरीर को सुनने का माहौल आप बता दें कि अल्लामा जावेद आब्दी को सुनना चाहते हैं हम। चलो सलाम करें उसके आस्ताने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। और फिर दूसरा शेर उसी जहरा की बेटी के लिए। ये नाम अलग अलग हैं लेकिन कैरेक्टर एक है। मक्के में उसी का नाम खदीजा है, मदीने में उसी का नाम फातिमा है, करबला में उसी का नाम ज़ैनब है, दमिश्क में उसी का नाम सकीना है, क़म में उसी का नाम मासूम है, क़म है। आइए मैं शेर पेश करता हूं बीबी ज़ैनब के लिए। ज़ैनब को इसलिए न मवर्रिख भुला सके, ज़ैनब को इसलिए न मवर्रिख भुला सके, औरत से पहली बार हुकूमत टहल गई। इंटरनेशनल मदर्स डे में अल्लामा जावेद आब्दी की खिताबत को मैं अपने निज़ामत के हाथों से बंदगी बजा लाता हूँ, तस्लीम अर्ज़ करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ और हर्फ़ इल्तिमास अदा करता हूँ कि तशरीफ़ ले आएँ और अपनी खिताबत के ताजमहल के दरवाज़े को सामईन की समातों के लिए खोल दें। नारे हैदरी।